नमस्ते दोस्तों, आज हम किसी फिल्म की कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि हम उस कड़वे सच की परतें खोलेंगे जो भारत के करोड़ों युवाओं को दीमक की तरह चाट रहा है। हम बात कर रहे हैं यूजीसी की, जिसका काम था शिक्षा को बेहतर बनाना, लेकिन आज वो एक ऐसा हथियार बनती जा रही है जो कि सिर्फ एक वर्ग को टारगेट कर रही है। क्या आपने कभी महसूस किया है अपने ही देश में अपनी ही मेहनत से आगे बढ़ने से डर रहे हैं? आज का युवा डिग्री से ज्यादा इस बात से परेशान है कि उस पर कोई एक्ट न लग जाए। क्या सरकार वाकई में चाहती है कि स्वर्ण समाज का युवा चैन से ना जिए, या फिर सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ एक हेडलाइन बनकर रह गया है? आज की इस वीडियो में हम यूजीसी का वो चेहरा देखेंगे जो आपको किसी न्यूज चैनल में देखने को नहीं मिलेगा। आज बात होगी साजिश की, आज बात होगी डर की, और आज बात होगी उस खामोश चीख की जिसे सिस्टम दबा रहा है। मुद्दे पर आने से पहले समझ लो यूजीसी क्या चीज है। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आसान भाषा में समझते हैं, देश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, उनका बाप यूजीसी है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसके 3 मुख्य काम हैं। पहला, कॉलेज को मान्यता देना। दूसरा, पढ़ाई के स्टैंडर्ड तय करना। और तीसरा, सबसे जरूरी, सरकार से पैसा लेकर यूनिवर्सिटी को बांटना। सुनने में बड़ा प्यारा लगता है ना कि कोई संस्था हमारे बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रख रही है भाई, लेकिन असली खेल तो इनकी गाइडलाइंस और नए नियमों में छुपा हुआ है। पिछले कुछ समय से यूजीसी पढ़ाई से ज्यादा पुलिसिंग में ज्यादा ध्यान दे रही है। भाई साहब, ऐसे ऐसे एक्ट और नए नए नियम लाए जा रहे हैं जो कानून कम और डराने का सामान ज्यादा लग रहे हैं। भाई, यूजीसी और सरकार कहती है कि हम समानता बढ़ा रहे हैं। भाई, समानता का मतलब होता है सबको एक बराबर मैदान देना, लेकिन भाई साहब यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैदान स्वर्ण समाज के लिए ऊबड़ खाबड़ सा कर दिया हो। आज का जनरल कैटेगरी का बच्चा वैसे ही आरक्षण और हाई कट ऑफ की मार झेल रहा है, ऊपर से यूजीसी के ये नए नियम। ऐसा लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि स्वर्ण समाज का बच्चा अपनी योग्यता सिर उठाकर दिखा सके। हर जगह उसे दबाया जा रहा है। भाई, टैक्स हम भरते हैं, मेहनत हम करते हैं, लेकिन जब हक की बात आती है तो नियम हमें विलियन बना देते हैं। भाई, ये समानता बढ़ाना नहीं है, बल्कि टैलेंट की जड़ें काटना है। भाई, क्या स्वर्ण समाज का जीना गुनाह है? क्या हमें अपनी काबिलियत साबित करने के लिए हर दिन एक नई परीक्षा और एक नया कानून से गुजरना होगा? सबसे बड़ा डर है झूठी शिकायतों का। यूजीसी कॉलेजों में ऐसे नियम और कमेटी बना रही है कि अब बच्चा पढ़ने से ज्यादा ये सोचता है कि बगल की बेंच पर बैठने वाले छात्र से बात करूं या नहीं। कहीं कोई मेरी बात का गलत मतलब निकाल कर मुझ पर यूजीसी एक्ट न लगा दे। और भाई, जो कहते हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, तो भाई मेरा उनसे सवाल है, सरकार ने दहेज के लिए कानून बनाया, तो भाई वो कौन सी रुक गई? और भाई, कॉलेज में लड़कियां भी पढ़ती हैं, हम सब चाहते हैं कि उनका सम्मान हो, लेकिन सरकार ने ऐसे कानून बना दिए हैं कि जिनका मिसयूज करना पानी पीने की तरह आसान है। किसी से दुश्मनी निकालनी है, कंप्लेंट कर दो। किसी का करियर बर्बाद करना है तो एक झूठा आरोप लगा दो। शिकायत के डर से वो लड़कियां भी चुप रह जाती हैं जो वाकई में मुसीबत में है, और बेगुनाह लड़के तो वैसे ही डरे हुए हैं। बच्चों को यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजो तो वो ये सोचकर घर लौटेंगे कि आज सलामत बच गए, आज कोई केस नहीं हुआ। भाई, ये कौन सी शिक्षा नीति है? आप बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाह रहे हो या उन्हें जेल की हवा खिलाने की ट्रेनिंग दे रहे हो? कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो भाई स्वर्ण समाज के बच्चों से? ये सीधा सवाल मोदी जी से है। मोदी जी, आपका वो नारा था सबका साथ सबका विकास, तो क्या इस सबका में स्वर्ण समाज नहीं आता? हम टैक्स भरते हैं, हम नियम मानते हैं, हम देश के विकास में हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर बदले में हमें शिकायत तंत्र क्यों मिला? सरकार हमें वैसे भी दबा रही है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और अब ये यूजीसी के नए हथकंडे। क्या आपको लगता है कि इस तरह के कड़े और एक तरफा नियम से देश आगे बढ़ेगा, जहाँ सामान्य वर्ग हर वक्त खौफ में जिएगा? क्या वो विकास है? हम दबने वाले नहीं है, ये साफ कह देते हैं। ये सिस्टम गलत है। कानून ऐसा होना चाहिए जो रक्षा करे, ताकि वो जो दुश्मनी निकालने का लाइसेंस दे दे। ये एक ऐसा कानून जहाँ वो मारते रहे और हम पिटते रहे। हम मेहनत करने को तैयार है, पर हमें शिकायत तंत्र के जाल में मत फंसाओ। भाई, समानता तब आएगी जब सबको योग्यता के आधार पर देखा जाएगा, ना किसी वर्ग को डराकर। इससे तो देश में अशांति फैलेगी और ना ऐसे भारत का विकास होगा। सिर्फ रोना रोने से काम नहीं चलेगा। आज हम वो समाधान भी देंगे जो हर जनरल कैटेगरी का युवा मांग रहा है। पहला, दुरुपयोग पर रोक। यूजीसी जो भी नए नियम लाए उसमें ये साफ होना चाहिए कि झूठी शिकायत करने वाले को वही सजा मिलेगी जो आरोपी को मिलने वाली थी, ताकि दुश्मनी के लिए कानून का इस्तेमाल बंद हो।
दूसरा, आर्थिक आधार पर न्याय। समानता का मतलब सिर्फ जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। क्या सवर्ण समाज का गरीब बच्चा मदद का हकदार नहीं है? उसे इस नियम के जालों में मत फंसाओ। तीसरा, निष्पक्ष जांच समिति। किसी भी शिकायत पर सीधा एक्शन लेने से पहले एक स्वतंत्र कमेटी जिसमें सभी वर्गों के लोग हों और वे जांच करें, बिना किसी ठोस सबूत के किसी के भी करियर को बर्बाद ना करें। चौथा, योग्यता का सम्मान। शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ टैलेंट को तवज्जो मिले, ना कि वर्ग से। यूजीसी का ध्यान टैलेंट निखारने पर होना चाहिए, ना कि वोट बैंक की राजनीति पर नियम बनाने पर। पांचवा, ट्रांसपेरेंट शिकायत तंत्र। शिकायत प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें लड़कियों को भी सुरक्षा मिले और लड़कों को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका और हक मिले। ये वन वे सिस्टम बंद होना चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है बल्कि ये आपकी भी आवाज है। अगर आज हम इन गलत नियमों के खिलाफ नहीं बोले तो कल हमारे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ये हकीकत है जिसे हम रोज देखते हैं। यूजीसी का मतलब अब शिक्षा नहीं रहा बल्कि नियंत्रण बनता जा रहा है। हम अपने हक और सुरक्षा के लिए खड़े हैं। अगर आपको भी लगता है कि ये यूजीसी एक्ट और सरकार की नीतियां सवर्ण समाज को दबाने की कोशिश कर रही हैं, तो इस वीडियो को हर उस छात्र तक पहुंचाओ जो आज जरा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ स्टे लगा दिया है, पर अभी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। हमें अभी भी इसके खिलाफ लड़ना होगा जब तक ये खत्म नहीं होता। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। डरना छोड़िए और अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि जब तक हम सहते रहेंगे तब तक ये हमें दबाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, और याद रखना हम दबेंगे नहीं।